हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशी स्टडी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इस लेक्चर के साथ हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। बिकॉज लाइफ लाइन्स ऑफ इकोनॉमी आप जानते हैं कि ये क्लास 10th की ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है और ये लेक्चर जो कि मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रेड को कि ट्रेड किसे कहते हैं, देन उसके बाद हम देखेंगे ट्रेड इंडियन पर्सपेक्टिव में, और फिर उसके बाद हम देखेंगे टूरिज्म और उसके थ्रू जो ट्रेड हो रहा है उसको लेकर। बट अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर के बारे में जो कि हमने किया था कम्युनिकेशन के ऊपर, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें। इस लेक्चर में बने रहें आप हमारे साथ, क्योंकि ये लेक्चर आपके सीबीएसई के क्लास 10th के एग्जाम के साथ साथ एएमयू और जामिया मिल्लिया के कॉमर्स, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि इन चारों शहरों में से, यानी कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद, इन चारों शहरों में से आपको ये बताना है कि सिटी ऑफ पैलेसेस किसे बोलते हैं। इन इंडिया डैश इज नोन एज द सिटी ऑफ पैलेसेस। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखें। हमेशा की तरह इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। लेट्स स्टार्ट। देखो, जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स को अमंग द पीपल, यानी कि जब लोग आपस में खरीद फरोख्त करते हैं सामान की, किसी प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए। अब अगर ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स एक शहर से दूसरे शहर किया जा रहा है, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रेड। ठीक है। जब कभी भी दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं तो इस ट्रेड को हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, और ये ट्रेड कंडक्ट किया जाता है सी रूट्स, एयर रूट्स और लैंड रूट्स के थ्रू। फिर ये जो इंटरनेशनल ट्रेड का एडवांसमेंट है, इसको बेहतर से बेहतर बनाते चले जाना है। ये किसी भी कंट्री के लिए उसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का एक इंडेक्स माना जाता है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है, ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक बैरोमीटर कंसीडर की जाती है, यानी कि उस कंट्री की जो इकोनॉमी है, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि वो कैसी परफॉर्म कर रही है, तो इसके लिए आप सबसे पहले ये देखें कि उस कंट्री का और दूसरे कंट्रीज के साथ क्या ट्रेड चल रहा है। ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर वहां प्रोडक्शन ज्यादा है और वो अपनी चीजों को बाहर इजीली सेल कर पा रहे हैं, तो इसके मायने के उस कंट्री का जो ट्रेड है वो काफी ज्यादा फल फूल रहा है, उस कंट्री में बाहर के मुल्कों से उतना ही ज्यादा पैसा आ रहा है और उसकी इकोनॉमी को वो उतना ही बेटर बनाते चले जा रहा है। देन जब हम बात करते हैं लोकल ट्रेड की, तो लोकल ट्रेड ये बेसिकली कंडक्ट किया जाता है, कैरीड आउट किया जाता है इन द सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, स्टेट्स। यहाँ पर ठीक है, जब कभी भी दो शहरों के दरमियान, या दो टाउन्स, दो विलेजेस या दो स्टेट्स के दरमियान जो ट्रेड होता है, उसे हम बोलते हैं लोकल ट्रेड, यानी कि जो कंट्री के अंदर होने वाला ट्रेड है। तो ये बात तो आप समझ गए कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये दोनों ही ट्रेड के कंपोनेंट हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि कोई भी कंट्री आज की डेट में इंटरनेशनल ट्रेड के बगैर सरवाइव ही नहीं कर सकता, बिकॉज उसको बाहर से कुछ ना कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, और अपना सामान बाहर एक्सपोर्ट करने के बाद ही वो अपने कंट्री में पैसा लाता है। तो इसी की वजह से यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई जिसका नाम है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड किसी भी पार्टिकुलर कंट्री के रिस्पेक्ट में हमें ये बताता है कि वो कंट्री इकोनॉमिकली कितना ज्यादा स्ट्रांग है, फाइनेंशियली कितना ज्यादा स्ट्रांग है। बिकॉज जब कभी भी बैलेंस ऑफ ट्रेड का डिफरेंस जो होता है, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है, अगर
उसके एक्सपोर्ट्स, उस कंट्री के एक्सपोर्ट्स की वैल्यू उसके इंपोर्ट्स से ज्यादा है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड उस कंट्री के फेवर में है। वो क्यों? जाहिर सी बात है कि वो कंट्री प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है, अपना सामान ज्यादा बेच रहा है और अपनी जरूरियात को पूरी करने के लिए बाहर से सामान कम खरीद रहा है, दूसरों को उसे कम पैसा देना पड़ रहा है और दूसरों से वो ज्यादा पैसा ले रहा है, तो ज्यादा प्रॉफिट बना रहा है। समझ गए ना? तो ये, तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस है ये किसी एक पार्टिकुलर कंट्री के लिए फेवरेबल है, तो इसके मीनिंग क्या है कि वो कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है और इंपोर्ट कम कर रहा है। अच्छा, इसी का उल्टा भी हमें देखने को मिलता है, अगर इंपोर्ट वैल्यू ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है कंट्री के, तो ये उस कंट्री के लिए एक बहुत ही अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कंसीडर किया जाता है। जाहिर सी बात है, वो जितना कमाता है, यानी कि जितना एक्सपोर्ट किया उससे ज्यादा का उसने खरीद लिया। आपने 10 रुपए की चीज बाहर भेजी और आपने 12 रुपए की चीज बाहर से खरीद ली, तो आपको 2 रुपए का तो यहाँ घाटा ही रहा ना। यही है बैलेंस ऑफ ट्रेड। और ये हम रिसेंटली भी देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, वो क्यों फ्लरिश कर पा रही हैं? क्योंकि उनका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो उनके फेवर में है, यानी कि वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, जैसे कि यूएस, चाइना, इंडिया। तो ये जो कंट्रीज हैं ये इसी वजह से बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुके हैं, खासकर इंडिया और चाइना। देन जब हम इंडिया को लेकर ट्रेड की बात करते हैं तो इंडिया के सभी मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स के साथ पूरी दुनिया में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। ठीक है, इंडिया कमोडिटीज एक्सपोर्ट भी करता है दूसरे कंट्रीज को, जैसे कि हीरे जवाहरात, ज्वेलरी, केमिकल्स, ठीक है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स। देन इंडिया बहुत सारे कंट्रीज से कमोडिटीज इंपोर्ट भी करता है, जैसे कि पेट्रोलियम, क्रूड एंड ऑयल प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स, ठीक है, और बेस मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी और कई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ये इंडिया बाहर से रिसीव भी करता है, यानी कि इनको इंपोर्ट भी करता है। तो इंडिया में हमें जो एक ओवरऑल, अगर हम इंडियन इकोनॉमी का तजिया करें, उसका एनालिसिस करें, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि ट्रेड का जो बैलेंस है वो इंडिया के फेवर में है। हाँ, कुछ कंट्रीज के साथ मैं ये कहूंगा कि इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस है वो उसके फेवर में नहीं है, जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड है, जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हैं, इंडिया चाइना से इंपोर्ट ज्यादा करता है और बहुत कम एक्सपोर्ट कर पाता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा इंप्रूव करने की अपने आप को जरूरत है। देन इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया पिछली कुछ दहाइयों में, पिछले कुछ डेकेड्स में एक बहुत बड़ा आईटी जाइंट, सॉफ्टवेयर जाइंट बनकर इंटरनेशनल लेवल पर उभरा है, जहां पर के बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आ रहा है और इंडिया पूरी दुनिया को बहुत सारी कैटेगरीज में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेल कर रहा है। इंडिया, मैं ये कहूंगा, इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा आईटी का हब बनने जा रहा है। सो माय फ्रेंड्स, अभी तक हम बात कर रहे थे ट्रेड के बारे में, बट अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम यहाँ कवर करने वाले हैं, वो है टूरिज्म एज अ ट्रेड। कि जो टूरिज्म है वो भी इंडिया में हम किस तरीके से उसका ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर शायद आप ये बात जानते हो कि इंडिया एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे फेमस और इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, जैसे कि दिल्ली में रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, आगरा में ताजमहल, आगरा फोर्ट, या फिर मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया। इन मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए हर साल इंडिया में लाखों टूरिस्ट आते हैं और हम ये देख रहे हैं कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इंडिया में ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, खासकर
लास्ट 3 डेकेड्स में इसने बहुत तेजी से ग्रो किया है और यहाँ पर 15 मिलियन पीपल डायरेक्टली एंगेज हैं इस टूरिज्म इंडस्ट्री में, यानी कि 1.5 करोड़ लोग से ज्यादा डायरेक्ट उनका जो रोजगार जुड़ा हुआ है वो इसी टूरिज्म इंडस्ट्री की वजह से जुड़ा हुआ है। और टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पर हमारी कंट्री में प्रमोट करती है नेशनल इंटीग्रेशन को, और जो यहाँ पर लोकल जो हैंडीक्राफ्ट और कल्चरल परसूट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको, जैसे कि बनारस में बनारसी सिल्क साड़ी, या फिर साउथ में आप चले जाइए तो वहाँ की जो टी है, कॉफी है, या अगर आप इधर आगरा साइड जाएं तो वहाँ पर जो लेदर इंडस्ट्री है। तो ये सब चीजें भी काफी ज्यादा, जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है वो इससे काफी ज्यादा फ्लरिश हो रही है। और इसके साथ ही साथ जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ये हमें एक इंटरनेशनल लेवल पर भी हमें रिप्रेजेंट करने का मौका देती है अपने कल्चर को, हेरिटेज को, जहां पर के फॉरेन टूरिस्ट आकर इंडिया को विजिट करते हैं। इसके साथ ही साथ इंडिया ने इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म और साथ ही साथ रिलीजियस टूरिज्म जैसे भी नए नए टूरिज्म लॉन्च किए हैं, जिनको के बहुत ओवरवेलमिंगली रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा, इसीलिए मैं ये बता दूं आपको कि इसमें काफी ज्यादा वास्ट पोटेंशियल है। जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इसमें काफी ज्यादा वास्ट पोटेंशियल है, बिकॉज हमारे कंट्री के हर कोने में ही कोई ना कोई ऐसा हमारे पास मॉन्यूमेंट है जो चाहे वो हमारे लोकल टूरिस्ट हों या फिर बाहर से आने वाले टूरिस्ट हों, वो उनका अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। बट हाँ, अभी जो रिसेंटली कोविड का जो पूरा सिनेरियो डेवलप हुआ उसमें हम ये देखते हैं कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री थी ये बहुत ही बुरी तरीके से हिट हुई और बहुत नेगेटिव इस पर इम्पैक्ट्स हुए। बट अब नाउ ये उससे काफी हद तक उभर चुकी है। तो यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी काफी एफर्ट्स कर रही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म को प्रमोट करने में। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूं, और ये हमारा जो चैप्टर है लाइफलाइंस ऑफ इकोनॉमी ये यहीं पर कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आएंगे किसी और नए चैप्टर के साथ। बट लेक्चर खत्म करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। और आपका क्वेश्चन था कि इंडिया में कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक था, इन इंडिया डैश इज नोन एज द सिटी ऑफ पैलेसेस। तो माय फ्रेंड्स, इंडिया में ना ही दिल्ली, ना ही मुंबई और ना ही हैदराबाद सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है। जो सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है शहर, उसका नाम है कोलकाता। यस माय फ्रेंड्स, कोलकाता इज नोन एज द सिटी ऑफ पैलेसेस। तो इसी के साथ ये लेक्चर और ये चैप्टर मैं यहीं पर बाइंड अप करता हूँ। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ, एक नए लेक्चर में। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।